Hello everyone. So in this topic we gonna study about the different uses of concave and convex mirror. जैसे कि आपने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा ना कि कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर कैसा इमेज फॉर्म करते हैं। अब उन्हीं के बेसिस पे हम लोग ये समझेंगे कि इनके डिफरेंट यूजेस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कॉन्केव मिरर के यूज, फिर समझेंगे कॉन्वेक्स मिरर के यूज। तो कॉन्केव मिरर का जो सबसे पहला यूज है वो ये है कि कॉन्केव मिरर का यूज हम लोग एज अ रिफ्लेक्टर करते हैं इन टॉर्चेस, इन सर्च लाइट्स और इन द हेडलाइट्स ऑफ डिफरेंट व्हीकल्स। इसका मतलब क्या है कि टॉर्चेस हो या फिर सर्च लाइट्स हो या फिर किसी व्हीकल का हेडलाइट हो, इनके पीछे हम लोग एक कॉन्केव मिरर को प्लेस कर देते हैं। इससे क्या होता है कि बल्ब जो कि उस कॉन्केव मिरर के फोकस पे प्लेस्ड है, उससे इमिट होने वाली रेज जब अपने पीछे प्लेस्ड कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्ट होती हैं तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करेंगी। क्योंकि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है ना कि कोई भी रे अगर फोकस से होकर के आ रही होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कॉन्केव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल प्रोपेगेट करती है, जिसके कारण ये लाइट रेज काफी दूर तक ट्रेवल कर पाएंगी, जिसके कारण हम बहुत दूर तक के ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। तो ये था पहला यूज कॉन्केव मिरर का। अब चलते हैं इसके दूसरे यूज को डिस्कस कर लेते हैं। तो कॉन्केव मिरर का यूज हम लोग एज अ सेविंग मिरर या फिर पार्लर्स में भी करते हैं ताकि हम अपना एक खुद से बड़ा इमेज ऑब्टेन कर पाएं। इसलिए इसका यूज हम लोग पार्लर में भी करते हैं या फिर सेविंग मिरर में भी करते हैं। इसका जो थर्ड यूज है वो ये है कि इसका यूज डेंटिस्ट भी करते हैं ताकि वो टूथ का एक बड़ा इमेज ऑब्टेन कर पाए। इसलिए डेंटिस्ट भी इसका यूज करते हैं ताकि वो आपके टूथ को अच्छे से देख पाए। अब इसका जो फोर्थ यूज है वो ये है कि कॉन्केव मिरर का यूज हम लोग सोलर फर्नेस में भी करते हैं। सोलर फर्नेस में इसका यूज क्यों करते हैं? क्योंकि जो सोलर लाइट जो कि इन्फिनाइट से आ रही होती हैं वो कॉन्केव मिरर में रिफ्लेक्शन के बाद क्या होती है, फोकस पे कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती हैं, जिसके कारण वो काफी हीट प्रोड्यूस करेंगी और उस हीट का यूज हम लोग डिफरेंट पर्पसेस के लिए कर पाते हैं। आई थिंक इसके सारे यूजेस आपको समझ में आ गए। अब चलते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस को समझ लेते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर के डिफरेंट यूजेस को डिस्कस करने से पहले कुछ बातें हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। सबसे पहला बात कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है हमेशा इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है, मतलब बिल्कुल सीधा इमेज फॉर्म करता है। दूसरी बात कि ये ऑब्जेक्ट से स्मॉलर साइज का इमेज को फॉर्म करेगा, मतलब ऑब्जेक्ट से इमेज क्या होगा, छोटा होगा। इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो ये है कि बहुत बड़े एरिया को एक छोटे से मिरर के थ्रू से हमें दिखा सकता है, मतलब बहुत बड़े एरिया को ये कवर कर पाता है। अब चलते हैं इसी के बेसिस पे इसके यूजेस को भी समझ लेते हैं। तो इसका जो पहला यूज है और सबसे इंपॉर्टेंट यूज है कि इसका यूज हम लोग एज अ रियर व्यू मिरर भी करते हैं इन व्हीकल्स। मतलब कि टू व्हीलर्स में हम लोग देखते हैं हैंडल के पास एक मिरर प्लेस्ड होता है जिसके थ्रू से हम लोग अपने पीछे के ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। वो मिरर कौन सा होता है, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। उसको वहां पे क्यों प्लेस किया जाता है, ताकि हम अपने पीछे प्रेजेंट जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसे हम लोग देख पाए, ताकि एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जा सके। तो ये था इसका पहला यूज। तो कोई अगर आपसे ये पूछे या फिर एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी यूज कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ये होगा कि वी यूज कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स बिकॉज इट ऑलवेज फॉर्म्स इरेक्ट इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट and through the convex mirror we can see a large area behind us. That's why we use convex mirror as a rear view mirror. इसकी जो दूसरी यूज है वो ये है कि कॉन्वेक्स मिरर का यूज हम लोग सिक्योरिटी मिरर के रूप में भी करते हैं डिफरेंट शॉप्स में। हालांकि अब हम लोग सीसीटीवी कैमरास का यूज करने लगे हैं, लेकिन जब सीसीटीवी कैमरास नहीं होते थे तो शॉपकीपर क्या करते थे, अपने आगे कॉन्वेक्स मिरर को प्लेस कर देते थे ताकि पूरे शॉप का एक मिनिमाइज्ड इमेज वो आसानी से देख पाए। तो ये थे डिफरेंट यूजेस कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर के। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं दूसरे लेक्चर में।